सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज सबसे पहले। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की डेट्स अनाउंस हो गई है, जो शुरू होगा 17 अक्टूबर से और इसका फाइनल होने जा रहा है नवंबर 14, 2021 यानी इसी साल। गौरतलब है कि जिस दिन आईपीएल की लीग का फाइनल खत्म होगा उसके 2 दिन के बाद में T20 की डेट्स अनाउंस की गई, यानी कि 15 अक्टूबर को आईपीएल का फाइनल खत्म होगा और 17 अक्टूबर से T20 विश्व कप शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आपकी जानकारी के लिए पहले ये टूर्नामेंट भारत होस्ट करने वाला था, लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर बीसीसीआई ने इसको भारत से यूएई में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट की थी, जो अब मान ली गई है। अभी पूरा फाइनल हो चुका है। इसमें राउंड 1 में तकरीबन 12 मैचेस खेले जाएंगे। के बाद में सुपर 12 का फेज आएगा, जिसमें 3 गेम्स खेले जाएंगे। उसके बाद 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे। पूरे टूर्नामेंट के तमाम मैचेस दुबई, अबू धाबी और शारजाह के स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। हालांकि मिड ईस्ट में एक और वेन्यू कहीं ना कहीं जुड़ सकता है, उसके ऊपर फिलहाल कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। अबू धाबी में 7,000 से भी ज्यादा टैक्सी और बस ड्राइवर्स को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। जानकारी दी है इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी और ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। उसने कहा कि ये पूरी की पूरी मुहिम चलाई गई थी मई के महीने में अबू धाबी हेल्थ सर्विसेज कंपनी, सेहा और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर। पूरी मुहिम का उद्देश्य था जितने भी एम्प्लॉइज, जितने भी वर्कर्स है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उनको पूरी तरीके से टीकाकरण यानी कि टीका लगाया जाए। पूरी मुहिम के तहत तकरीबन 1460 बस ड्राइवर, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस हैं उनके, और तकरीबन 6938 टैक्सी ड्राइवर में से 5706 को टीका लगाया जा चुका है। भाई इलेक्ट्रिसिटी और वाटर अथॉरिटी, जो कि मेन सरकारी कंपनी है पानी और बिजली वितरण की, उन्होंने अपने कस्टमर सारे तमाम ग्राहकों को आगाह किया है कि कृपया अगर कोई भी ईमेल आती है देवा की तरफ से तो उसको वेरीफाई करें, किसी भी फर्जी ईमेल पे जाके पेमेंट ना करें। मतलब है कि काफी सारे स्कैमर्स, काफी सारे धोखेबाज आजकल सरकारी वेबसाइट्स को टारगेट बना के और बिल्कुल उनके जैसी मिलती जुलती वेबसाइट बनाते हैं। जैसा मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अमेज़न के ऊपर भी इस तरीके की एक टारगेटेड वेबसाइट बनाई गई थी, जो देखने में बिल्कुल अमेज़न की वेबसाइट की तरह ही थी। सेम उसी तरीके से अब देवा ने ये नई हिदायत जारी की है। इसमें लोगों को सावधान रहने को कहा है और कहा है कि किसी भी किस्म का पेमेंट वेरिफिकेशन करने के पहले नहीं करें। 48 साल के फिलिपिनो अमेरिकन, जो कि अमेरिका के नागरिक हैं, उनको दुबई हॉस्पिटल लेके आया गया, वो भी बगदाद से, पेट में दर्द की शिकायत होने के बाद। तो बाय एयर एक इमरजेंसी फ्लाइट में बगदाद से दुबई लाया गया। दुबई के प्राइम हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ और इनके पेट से लेफ्ट किडनी की तरफ से 1.8 यानी 1.8 किलो का ट्यूमर निकाला गया। बताया जाता है कि ये रेनल सेल कार्सिनोमा, जो कि एक बहुत ही कॉमन किडनी कैंसर है, जो कि अक्सर वयस्क यानी एडल्ट लोगों में पाया जाता है। ट्यूमर की साइज देख के खुद डॉक्टर भी सरप्राइज है, अचंभित है। इनकी सर्जरी करी डॉक्टर संजय भट्ट, जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं प्राइम हॉस्पिटल में। उन्होंने इन सज्जन का इलाज किया, जिनका नाम है आर्मन कास्टानेरा, जो कि 48 वर्ष के हैं। डॉक्टर भट्ट ने लोगों को आगाह किया है कि अगर आपके यानी पेशाब में किसी भी किस्म का ब्लड के सैंपल मात्रा में पाए जाते हैं तो उसको प्लीज इग्नोर ना करें। डॉक्टर भट्ट ने कहा काफी समय देखा गया है कि लोग अर्ली लक्षण को इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का पेन है, अगर आपकी किडनी के आसपास सूजन दिखाई दे रही है, यूरिन यानी पेशाब में ब्लड के सैंपल्स हैं, अगर आपको बुखार आ रहा है, या फिर अगर आपके घर में किसी की हेपेटाइटिस सी की हिस्ट्री या इतिहास रहा है, तो कृपया करके तुरंत अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिससे कि आगे की जांच की दिशा निर्धारित की जा सके। दुबई पुलिस की एयर विंग ने दुबई कॉर्पोरेशन ऑफ एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ में मिलके एक यूरोपियन रोगी यानी पेशेंट को एयरलिफ्ट किया है, जिसकी मेडिकल कंडीशन खराब हो गई थी। जैसे ही हवाई जहाज ने टेक ऑफ किया दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, इसको वापस लैंड करना पड़ा दुबई वर्ल्ड सेंट्रल, जो कि जेबल अली के पास एयरपोर्ट है, वहां पे। और चूंकि पेशेंट की हालत काफी खराब थी, इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग करते ही वही पुलिस की एयर विंग ने इस यूरोपियन पेशेंट को एयरलिफ्ट किया और सीधा राशिद हॉस्पिटल पहुंचाया। जानकारी दी है फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कर्नल अली मोहम्मद फराज अल मोहिरी, जो कि डायरेक्टर है दुबई पुलिस की एयर विंग के। उन्होंने कहा कि दुबई पुलिस की एयर विंग हमेशा तत्पर है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए, चाहे वो कोई भी आपातकालीन सिचुएशन हो। हमारे लिए हर कोई जान सबसे कीमती है। दिरहाम के अगेंस्ट में मेजर करेंसी
करेंसियों के एक्सचेंज रेट इस प्रकार रही। इंडियन रुपीस 20.15 पैसे, पाकिस्तानी रुपी 42.27 पैसे, बांग्लादेशी टका 22.32 पैसे, श्रीलंकन रुपी 54.71 और नेपालीज रुपया 30.91 पैसे। आपकी जानकारी के लिए संडे यानी कि रविवार तक ये सेम एक्सचेंज रेट रहेगी। मंडे को जब मार्केट खुलेगा तब रेट वापस इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट करेगी। पिछले 24 घंटों में 2223 नए केसेस निकल के सामने आए हैं, वहीं 2177 नई रिकवरीज भी देखी गई है। टोटल मिला के 7 मृत्यु दर्ज हुई है, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 1782। आंकड़ा जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने। दुबई के अल अंसारी एक्सचेंज ने डोनेट यानी कि दान किए हैं 10 मिलियन दिरहम, जो नया कैंसर का अस्पताल बनाया जा रहा है अल जलीला फाउंडेशन की तरफ से, उसके लिए कैंसर अस्पताल का नाम रखा गया है हमदान बिन राशिद कैंसर चैरिटी हॉस्पिटल। शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम, जो कि शेख मोहम्मद के बड़े भाई थे, जिनका देहांत हो गया था हाल ही में, उनके नाम पे शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम हमेशा से अपने उदारवादी नीतियों के लिए, अपने उदारवादी प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे, और उन्हीं की याद में ये अस्पताल बनाया जा रहा है, जो कि काफी बेहतर कैंसर की सुविधाएं देगा उन तमाम रोगियों को जो अक्सर ऐसी परिस्थितियों में इतना महंगा इलाज नहीं उठा पाते हैं। तो जैसा आपने कुछ दिनों से नोट किया होगा कि अब जो है यूएई समाचार पूरे दिन में केवल एक बुलेटिन नहीं निकाल रहा है, यानी अब आपको इम्पोर्टेंट खबरों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ही कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा, कोई भी नई खबर आएगी जिसका सीधा असर पड़ता है आपके ऊपर, वो सीधी खबर आप तक पहुंचाई जाएगी। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि काफी बार लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन नोटिफिकेशन ऑन ना होने की वजह से नोटिफिकेशन या खबरों का अपडेट सीधा उनके पास नहीं पहुँचता है। तो अभी तक फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।